हंस और धोबी की कहानी। एक समय की बात है, एक धोबी और एक हंस में बहुत गहरी दोस्ती थी। जब धोबी धूप में काम करता तो हंस उड़कर आता और अपने पंखों से उसके ऊपर छाया कर देता। इसके बदले में धोबी उसे रोज दाना खिलाता। शाम होते ही हंस वापस अपने घर चला जाता। लेकिन हंस की पत्नी हंसनी बहुत परेशान रहती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, क्योंकि हंस रोज धोबी के पास चला जाता था और बच्चों का ध्यान नहीं रख पाता था। हंसनी ने उससे कहा, ऐसी भी क्या दोस्ती कि तुम रोज बच्चों को छोड़कर चले जाते हो? बच्चे कमजोर हो रहे हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? पर हंस ने उसकी एक भी बात न मानी और रोज की तरह धोबी के पास जाने लगा। उसी राज्य में एक राजा रहता था जिसे एक विचित्र बीमारी हो गई थी। राजा बहुत परेशान था। एक दिन एक वैद्य उसके पास आया और बोला, महाराज, आपकी बीमारी तभी ठीक होगी जब आप हंस का मांस खाएंगे। राजा ने तुरंत आदेश दे दिया, जहां भी कोई हंस मिले उसे मारकर मेरे पास लाया जाए। सैनिक पूरे राज्य में हंस ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें पता चला कि एक धोबी के पास रोज एक हंस आता है। वे धोबी को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने धोबी को धमकाया कि वो हंस को पकड़कर लाए, वरना उसे दंड दिया जाएगा। अगले दिन हंस हमेशा की तरह धोबी के घर पर आया। धोबी कपड़े धो रहा था। हंस ने अपने पंख फैलाकर कहा, दोस्त, आज बहुत गर्मी है, मैं तुम्हें फिर से छाया दे दूं? धोबी ने कहा, हाँ दोस्त, जरा पास आओ और पास आओ, थोड़ा और पास। जैसे ही हंस उसके सिर के पास आया, धोबी ने उसे पकड़ लिया। हंस चिल्लाया नहीं, बस चुपचाप देखता रहा। धोबी उसे राजा के पास ले गया, जहां राजा ने हंस को मारकर खा लिया। हंस के पंख जमीन पर बिखरे पड़े थे। हंसनी ने उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, समझाने से भी जो न समझे उसके यही हाल होता है। मैंने समझाया था मेरे पिया, पर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हुआ। देखो, आज तुम्हारे बिखरे पंख ही भागी रह गए। कहानी का उद्देश्य यानी मॉरल, जो व्यक्ति बार बार समझाने पर भी नहीं समझता, वो अंत में अपने ही निर्णयों का बुरा फल भोगता है।